एक बार बौद्ध मठ में एक जिन मास्टर रहते थे। एक बार एक आदमी उनके पास आया और कहा कि गुरुजी, मैं मन से परेशान हूँ। मेरे मन में हर समय कई विचार आते रहते हैं। कृपया मुझे इन विचारों को कम करने के लिए कुछ मंत्र दें। जिन मास्टर ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम हर दिन ध्यान करना शुरू कर दो। धीरे धीरे ध्यान करने से आपका मन शांत होने लगेगा। लेकिन उस आदमी ने कहा कि श्रीमान, कृपया मुझे ध्यान करने के लिए मत कहिए। मैं ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जब ध्यान करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे दिमाग में और भी विचार आने लगते हैं और ज़्यादातर विचार नकारात्मक होते हैं, जो मेरे दिमाग को और बेचैन कर देते हैं। जिन मास्टर ने कहा कि चिंता मत करो बेटा, यह ध्यान के प्रारंभिक चरण में होता है, लेकिन धीरे धीरे ध्यान का अभ्यास करने से आपका मन शांत होने लगेगा। लेकिन उस आदमी ने कहा कि गुरुजी, ध्यान मेरे बस की बात नहीं है। आप कृपया मुझे मेरे मन को शांत करने के लिए कोई मंत्र दे। जिन मास्टर ने देखा कि यह आदमी इस तरह से समझने वाला नहीं है तो उसने कहा, ठीक है, अगर आप जिद करते हैं तो मैं आपको एक मंत्र देता हूँ जो आपके दिमाग को शांत कर सकता है। फिर मास्टर ने उसके कान में एक मंत्र फुसफुसाया और कहा कि आपको इस मंत्र को बैठकर जाप करना होगा, अकेले में हर दिन। वह आदमी बहुत खुश हुआ और बोला, धन्यवाद गुरुजी, मैं इस मंत्र को प्रतिदिन जाप अवश्य करूंगा। जैसे ही वह जाने के लिए वापस मुड़ने वाला था, जिन मास्टर ने कहा, लेकिन एक बात याद रखना कि इस मंत्र का जाप करते समय बंदर के बारे में न सोचना, अन्यथा मंत्र अप्रभावी हो जाएगा। उस आदमी ने कहा, गुरुजी, मैं बंदर के बारे में क्यों सोचूंगा? मैंने अपने पूरे जीवन में कभी बंदर के बारे में नहीं सोचा। आप इसकी चिंता ना करें। और वह वहां से चला गया। वह आदमी खुशी खुशी घर वापस आया और मंत्र जपने बैठ गया। जैसे ही उसने मंत्र का जाप करना शुरू किया, उसे जिन मास्टर के शब्द याद आए कि जब आप इस मंत्र को जाप कर रहे होंगे तब बंदर के बारे में न सोचे। जैसे ही उसे गुरु की बात याद आई, उसके दिमाग में बंदर की तस्वीरें आने लगी। वे बंदर के विचारों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करने लगा। लेकिन जितना ही उसने बंदरों को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, उतना ही उसके दिमाग में बंदर आने लगे और कुछ समय बाद उसका दिमाग बंदरों से भर गया। उस आदमी ने सोचा कि जिन मास्टर ने मुझे यह निर्देश क्यों दिया? अगर वह जानते थे कि बंदर एक मुसीबत है तो उन्हें इसका उल्लेख ही नहीं करना चाहिए था। मेरे दिमाग में और कोई जानवर नहीं आ रहा है और बंदर नहीं जा रहे हैं। वे आदमी परेशान हो गया। उसने स्नान किए, नए कपड़े बदले और फिर से एक कमरे में मंत्र जाप करने के लिए बैठ गया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे बंदर दिखा। वह जहाँ भी देखता वे उसके चारों तरफ होते। वह रात को बंदरों को देखता, यहाँ तक कि वह अपने परिवार के सदस्यों के चेहरे में बंदरों को देखने लगा। आदमी पागल हो रहा था। वह जितना ही बंदरों को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, उतने ही उसके दिमाग में बंदरों की बातें आ रही थी। सुबह तक वह लगभग पागल हो चुका था। अगली सुबह वह वापस जिन मास्टर के पास दौड़ा और उन्हें सब कुछ बताया। गुरुजी, आपने मुझे कैसा मंत्र दिया है? कल तक मैंने कभी बंदर के बारे में नहीं सोचा था और अब मेरा दिमाग पूरी तरह से बंदरों के विचारों से भर गया है और बंदर मुझे एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ रहे हैं। कृपया मेरी मदद करें और मेरे दिमाग को इन बंदरों से मुक्त करें। जिन मास्टर ने कहा, ठीक है, बस आराम करो और मंत्र पढ़ना बंद करो, कुछ मत करो। वह आदमी निश्चिंत होकर बैठ गया और मंत्र पढ़ना बंद कर दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि अब बंदर का तो ख्याल ही नहीं आ रहा है, सब कुछ सामान्य हो गया है। तब जिन मास्टर ने कहा कि मेरे दोस्त, मैं तुम्हें हमारे मन की प्रवृत्ति को बताना चाहता था। कभी भी अपने मन से लड़ने की कोशिश मत करो। मन एक गति की तरह है, स्प्रिंग को जितना दबाओगे उतना उछलेगा। इसी तरह आप अपने मन को जितना दबाने की कोशिश करेंगे
वह उतना ही मजबूत होता जाएगा। शांत रहे, मन के विचारों को देखना शुरू करें और आप पाएंगे कि आपका मन धीरे धीरे अपने आप ही शांत हो जाएगा। और मन को देखने के लिए आपको ध्यान करने की आवश्यकता है। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि हमारा मन एक बंदर की तरह है जो हर समय बिना मतलब इधर उधर उछलता कूदता रहता है। यदि आप इस बंदर मन को बलपूर्वक रोकना चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। जैसे जितना अधिक आप स्प्रिंग को दबाने की कोशिश करेंगे उतना ही वह उछलेगा। इसी प्रकार आप जितना अपने मन को, विचारों को रोकने की कोशिश करेंगे वे विचार उतने ही अधिक बढ़ते जाएंगे।